सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच डॉक्टर रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियसन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? स्ट्रेबो को, एक अज्ञात यूनानी नाविक को, मेगास्थनीज को, प्लूटार्क को, या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका श्रेय एक अज्ञात यूनानी को दिया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एशिया माइनर से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे है अग्निरुद्र सोम, मित्र पूषा सोम, इंद्र वरुण सूर्य यम, इंद्र नासत्य मित्र वरुण, या ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंद्र नासत्य मित्र वरुण। अगला प्रश्न, स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय का योजना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? मोहनजोदड़ो की सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, सी गैंडा, भैंसा और घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा, या ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिपह सालार, मीर बख्शी, या ऑप्शन सी आरिज ए मुमालिक, या ऑप्शन डी मुस्तौफी ए मुमालिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आरिज ए मुमालिक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी अजय प्रकाश नारायण किसने लिखी है? सुजाता प्रसाद, प्रोफेसर मनोरमा देवी, हरिवंश सिंह, जयप्रकाश सिंह, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इनके सहयोगी प्रोफेसर विमल प्रसाद थे, जो इनकी निधन हो गई। तो इनके पुत्री सुजाता प्रसाद ने इनके बायोग्राफी जयप्रकाश नारायण पे पूरा काम किया। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चोल प्रशासन में पाड़ी कवल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था जाट, गुर्जर, कैवर्त, डोम, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो कैवर्त था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुडोकू पहेली के गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है? हुसैन बोल्ट, माकी काजी, रबिया सुजैन, मोहम्मद यूसुफ, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये माकी काजी को जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुलकेशिन दू के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना, पैदल सेना, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इनमें गज सेना का उल्लेख है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? नानुरु शिल्पदीकारम, तोलकपियम, मणिमेकलाई, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है शिल्पदीकारम, ऑप्शन बी, शिल्पदीकारम। अगला प्रश्न, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा, बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ताराशंकर
बंदोपाध्याय द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराग एक है। अपरार्क एक है। चालुक्य राजा थे, परमार राजा थे, शिलाहर राजा थे, वाकाटक राजा थे, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये शिलाहर राजा थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो गोपुरम तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? बेल्लौर में, पटना में, बैरकपुर में, मेरठ में। तो ये बेल्लौर में हुआ था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? श्रम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनको 1863 ईस्वी में, ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस मिला था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है? सामाजिक आर्थिक रजिस्टर, सामाजिक आर्थिक रजिस्टर, दोनों को एक ही बार लिख रखा है। नियम पुस्तिका, शब्दकोश, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये संबंध प्रदर्शित करता है नियम पुस्तिका को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में, आंध्र में, बिहार में, बंगाल में, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 13 जून 1947 में, 3 जून 1947 में, 3 जुलाई 1947 में, 13 जुलाई 1947 में, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये 3 जून 1947 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज संकल्प की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुरजहोम में, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में, उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर, ढाका, चटगांव तथा हुगली, मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर, बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं दुर्गा, गणपति, राम, या विठल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विठल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी? कासिम बाजार,
हुगली, चटगांव, मुर्शिदाबाद या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो हुगली विशाल बस्ती थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एमएस जोशी, जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इनकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता? लोक लेखा समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी, जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था, किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, विवेकानंद ने या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इनका आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने, लेकिन जोर शोरों से ज्योतिबा फुले ने और श्री नारायण गुरु ने इसका नींव डाली थी, इस चीज़ का प्रचार किया था, लेकिन आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवाह संबंधित है। पशुचारण में जानवरों के प्रवासन से, नौकरी की तलाश में मानवों के प्रवासन से, लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से, जलवासियों के प्रवासन से या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर है लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु अनुसार जाने से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण, बैंक में कार्य करना, परिवहन, निर्माण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप तो पशुचारण होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में मैग्नीज का वृहत्तम उत्पादक है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो वह है उड़ीसा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का स्रोत प्रदेश है? कृष्णा, पेरियार, सोन, चंबल या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो अमरकंटक सोन नदी का स्रोत प्रदेश है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकोय के बीच, अमीन देवी तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो 9 डिग्री चैनल कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच स्थित है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्राज़ील के सवाना घास के मैदानों को कहा जाता है? कंपोज, डाउन्स, पंपाज, प्रेरीज या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो वो कंपोज कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है अरब सागर में, अटलांटिक सागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो वो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कुछ से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे दे रखा है सूची 1, सूची 2, आदिवासी दे रखा है, जीवन पद्धति दे रखा है। अब सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो बुद्धू के सामने दे रखा है कृषि, बोरो, लैप, पिग्मी, शिकार, पशुचारण एवं पशुचारण, तो बुद्धू आपका हो जाएगा पशुचारण, बोरो, कृषि, लैंप, पशुचारण एवं शिकार और पिग्मी शिकार, यानी इसका सही कोट बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए, तांबे के लिए, कोयले के लिए, सोने के लिए या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिया गया कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दे रखा है
काजीरंगा, सुंदरवन, नंदनकानन, गिर, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। तो काजीरंगा आपका हो जाएगा असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नंदनकानन हो जाएगा उड़ीसा और गिर हो जाएगा गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा, कूट बैठेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है? शिरस्त्रय सूचकांक, नासिका सूचकांक, बालों की संरचना, या ऑप्शन सी त्वचा का रंग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा शिरस्त्रय सूचकांक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का ASEAN आसियान सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वह है श्रीलंका, आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है? कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, जबला उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी, जिसमें श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? तो है रसायन उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती उद्योग नहीं है, और रसायन उद्योग है। अगला प्रश्न, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, मार्च मई में, जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। वृक्षों के विकास को तीव्र दर के कारण, परिवहन की सरल उपलब्धता के कारण, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण, या कठोर लकड़ी के वृक्षों के कारण, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है, कहती कि रुक्मिणीदेवी, सांची, सारनाथ और सहस्रराम स्थानों के बीच क्या समानताएं हैं? यह अशोक के प्रमुख शिलालेख है, यह महाजनपदों की राजधानी थी, वे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व स्थित कुछ आरंभिक नगर थे, यहाँ पर अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पर अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित है। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक निम्नलिखित में से क्या था? शांति और संघर्ष की परिषद, विदेश मामलों का मंत्री, अन्नागर का प्रभारी, गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है गुप्त राजाओं द्वारा धारित उपाधि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। दे रखा है पिंजौर, कोयली, कल्पक्कम, हरिद्वार, परमाणु शक्ति, हैवी इलेक्ट्रिकल, हिंदुस्तान मशीन, पेट्रो रसायन। तो पिंजौर हो जाएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स का, कोयली का हो जाएगा पेट्रो रसायन, कल्पक्कम का हो जाएगा परमाणु शक्ति, और हरिद्वार का हो जाएगा हैवी इलेक्ट्रिकल। यानी इसका सही कूट बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? AK अय्यर, ए हृदयनाथ कुंजरू, HV कामत, KT शाह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये KT शाह ने बताया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार को, भारत के महान्यायवादी को, या ऑप्शन सी भारत के महालेखा परीक्षक को, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीशों को, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है किनका अधिकार लेने का है? तो भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है।
विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? पॉल एप्पलबी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करता है, क्योंकि पंचायत समिति के प्रधान की बात हो रहा है तो सदस्य ही चुनेगा। सरपंच, उप सरपंच तो गांव की बात हो गई, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि यह आकस्मिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती, या सामाजिक आर्थिक विकास दर नहीं कर सकती, या स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकती है, या ऑप्शन सी, या राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये इसका सही उत्तर होगा, ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसने कहा कि दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? ब्राइस ने, डाइसी ने, फाइनर ने, लास्की ने, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह फाइनर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के जाने के बाद, माउंट बेटन की योजना को पेश करने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन के आने के बाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? भारतीय राज्यसभा, अमेरिका के सीनेट, कनाडा के सीनेट, फ्रांस के सीनेट, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है अमेरिका के सीनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप से देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 51 का किससे संबंध है? किनसे संबद्ध है? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्यों, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो संविधान का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, नाबार्ड बोल रहा है कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एवं डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बायोफ्लाक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोफ्लाक तकनीक का उपयोग मुख्यतः मछली पालन में किया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में देने रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। मत्स्य पालन में, मछली पालन में बायोफ्लैक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन, न्यायोचित वितरण, केंद्रीकृत उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द एक केंद्रीकृत उत्पादन से संबंधित नहीं है, मूल शब्द नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न,
आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपाय किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यायशीलता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है न्यायशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत का उपयोग किया था आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए थे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, सॉरी। अगला प्रश्न, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955 में, 56 में, 57 में, 58 में, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उन्होंने 1957 में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्याज दर निर्धारित की जाती है निवेश पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये इसका सही उत्तर है तरलता अधिमान द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति, आय सृजन नीति, महंगी मुद्रा नीति, निवेश नीति, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अल्प ब्याज यानी सबसे कम ब्याज, तो होगा सस्ती मुद्रा नीति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है, जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से धन उधार लेती है, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर्स के बैंक के रूप में कार्य, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह सरकारी खर्च पर नियंत्रण, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज किसकी कृति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या उनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज ये बाल गंगाधर तिलक की कृति है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ल्यूमन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, या ऑप्शन डी चमक का, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये ज्योति फ्लक्स का है, ऑप्शन ए ल्यूमन मात्रक। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? पता ही होगा आपको, 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन? बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, लाल, ये सारे रंग होते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो है सीजियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस में हमेशा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परिदर्शी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, विवर्तन पर, परावर्तन पर, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो परावर्तन पर काम करता है परिदर्शी परिस्कोप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यक्तीकरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो काम करता है प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वो क्या है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, या यूरेनियम, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो है
रेडियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? जिनोन, बोरोन, आर्गन, कार्बन। तो वो बोरोन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत अलकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो है चांदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? लोहा का, शीशा का, सिल्वर का, स्वर्ण का या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो है शीशा का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टीन और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और जस्ता या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो है कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वार्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो क्वार्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो पता है कि बल्ब में होता है टंगस्टन, तो ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाकी क्रोमियम, निकेल, आयरन तो होता ही है। अगला प्रश्न, रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, क्या है? ए, डी, बी, के या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो इसका सही उत्तर है के, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? पता ही होगा आप लोगों को, ऑप्शन डी, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, मूत्रवाहिनियों में, मूत्राशय में या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो ये संग्राहक वाहिनियों में बनता है मूत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि को कहते हैं? एड्रिनेलिन, मोरोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि को डायूरेटिक कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एलोसोम होते हैं कोशिकांग में, पादप हार्मोन में, एलील में, लिंग गुणसूत्र में या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप समूह में स्थित है? अब बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह, बोवेट द्वीप समूह, सैंडविच द्वीप समूह या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डार्विन का मेहबाब ये गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित है, जो कि इक्वाडोर का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, तिरुकुरल एक तमिल साहित्य है जो सबसे प्राचीन जीवंत तमिल व्याकरण चेरा किंग्स की प्रशंसा में रचित कविताओं का संग्रह, नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ, तमिल बौद्ध साहित्य या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो इसका सही उत्तर है नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ये बोल रहा है कि सिग्मा रूपी वृहदांत्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी वृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का या क्षुद्रांत का, जो कि इलियम दे रखा है, या छोटी आंत का या गुर्दा का या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक तो ये बड़ी आंत का भाग है, ऑप्शन ए। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सॉरी गाइस क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा सही नहीं आ रखा है, क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, ऑप्शन में दे रखा है लसिकाणु, जो कि बोल रहा है लिम्फोसाइट,
एक केंद्रकाणु जो कि ले रखा है मोनोसाइट, विषमाणु जो कि बोल रहा है थ्रोम्बोसाइट, या रक्ताणु लाल रुधिर कणिका एरिथ्रोसाइट, या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु ये बोल रहा है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? ऑप्शन में दे रखा है रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल वो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टू लाइफ्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने, किरण देसाई ने, अरुंधति राय ने, खुशवंत सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसने किसने लिखी है? तो ये विक्रम सेठ ने लिखी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बथुकांबा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बथुकांबा उत्सव ये ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि ये तेलंगाना में मनाने वाले त्यौहार है बथुकांबा उत्सव, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। तेलंगाना में यह उत्सव मनाया जाता है, बथुकांबा उत्सव। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नगुलटम किस देश की मुद्रा है? नगुलटम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में दे रखा है लाहौस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नगुलटम ये भूटान की मुद्रा। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन में दे रखा है कोलकाता, पुणे, पटियाला, ग्वालियर, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये पटियाला में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल संस्थान है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तंत्रिकों ने, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शासक ने सुलहकुल की नीति अपनाई थी? शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, जहांगीर, बख्तियार काकी, या खिलजी हो सकता है, काकी दे रखा है इसमें, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुलहकुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590 में, ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो 1590 ईस्वी में आक्रमण किया था उड़ीसा पर। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कनौट वंश का अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह था, हरि सिंह था, नरसिंह सिंह था, शक्ति सिंह था, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो हरि सिंह था, और इस वंश का संस्थापक राजा नन्यादेव थे। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर जाफर ने, अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, सिराजुद्दौला ने, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो है मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर, राजा राम नारायण, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बिहार का प्रथम नायब नाजिम, तो यह है राजा राम नारायण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने, उपर्युक्त सभी ने, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध, राजा राम नारायण ने भी, पहलवान सिंह ने भी, कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने भी विरोध करने का आरंभ किया था, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, 55 में, 61 में, 1974 में, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो बक्सर से प्रवेश करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी, या राजमहल की पहाड़ियाँ, या राजगीर की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो वह सोमेश्वर की प्राणी, सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 345 किलोमीटर, 383 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 583 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर है, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP कब शुरू किया गया था? 2010 में, 9 में, 2010 दे रखा है, 2011 में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था, जो कि दे ही नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? बक्सर पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार, सयामन पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो है बक्सर पक्षी विहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है शाहाबाद में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये शाहाबाद में होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? गंडक परियोजना नहर, कोसी पूर्वी कोसी नहर, सोन नहर, मयूराक्षी नहर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है गंडक परियोजना नहर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये रूस देश के सहयोग से बना है बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? न्यूनतम जनसंख्या शिवहर, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो है शिवहर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम बताइए। घटते क्रम में पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, पटना, वैशाली, दरभंगा, सारण, दरभंगा, वैशाली, पटना, सारण, सारण, वैशाली, दरभंगा, पटना, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है पटना, उसके बाद दरभंगा, फिर वैशाली और लखनऊ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लखनऊ नहीं, बेगूसराय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? विश्व शांति स्तूप, मालिक बाई का मकबरा, मनियार मठ, बेनुवन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो ये मालिक बाई का मकबरा राजगीर में स्थित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बोधगया में, राजगीर में, पटना में, वैशाली में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो वो राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ। 4 व्यक्ति ये काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए तो असल में काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिन। अगला प्रश्न,
अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो और दूसरा एक बादशाह का? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/51, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जून 2011 की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं? ऑप्शन में दे रखा है दे रखा है तीसरी, 10वीं, 17वीं, 30वीं, दूसरी, 9वीं, 16वीं, 23वीं, 30वीं या चौथी, 11वीं, 18वीं, 25वीं या 1वीं, 8वीं, 15वीं, 22वीं या 29वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1वीं, 8वीं, 15वीं, 22वीं, 29वीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? ऑप्शन में दे रखा है 101, 92, 95, 98। तो 95 रन बनाने होंगे, ऑप्शन सी सॉरी। यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 218.75, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1/4, 1/5 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करें। ऑप्शन में दे रखा है 5, 1/6, 1/30, 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। 129 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 29.6 इंटू 90/30 का पूरा बटा 180 इंटू 30 गुने 17/60.1 इक्वल टू क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1.41, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 23.23434 डैश 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 को सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाए कि अंश हर से कितना अधिक है। अब दे रखा है यहाँ पे 11,006 दे रखा है, 20,121 दे रखा है, 12,119 दे रखा है, 10,531 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हो जाएगा 11,006, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8 इकाइयाँ, 15 इकाइयाँ और 17 इकाइयाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.5 इकाइयाँ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 7, 19, 31, 51, 71 दे रखा है, तो इसकी अगले वाली संख्या होगी 99, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध है किससे है? सिरिया से, यमन से, गाजापट्टी से, इराक से या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजापट्टी किससे संबंध है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता निम्न में से कितने मेगावाट है? 6,780 मेगावाट, 3,580 मेगावाट, 5,700 मेगावाट, 2,420 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6,780 मेगावाट है केंद्र सरकार के अनुसार भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? नेपाल, चीन, जापान, भूटान। तो भूटान है, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की थी? ऑप्शन दे रखा है उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक।
तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 217 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो वो अनुच्छेद 217 है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? नीली व्हेल, केकड़े, जेब्रा, हिरन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो है केकड़ा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरकार के राजस्व प्राप्तियां नहीं है? निगम कर, संघ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वह है केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां, जो सरकार के राजस्व प्राप्तियां नहीं है। अगला प्रश्न, वाचुआ त्योहार किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है? केरल की इरुलर जनजाति, असम की तिवा जनजाति, आंध्र प्रदेश की लब्बादास जनजाति, असम की गारो जनजाति या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो असम की तिवा जनजाति उत्सव में से एक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हजारा फारसी भाषी निर्जातीय समूह है जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? ईरान की, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो है अफगानिस्तान की मूल निवासी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश है? डॉक्टर LM सिंघवी समिति, सच्चर समिति, YB रेड्डी समिति, DB शेखतकर समिति या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो है DB शेखतकर समिति। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पीची, वजानी, चिमोनी और चुल्लन्नूर शब्द जो कभी कभी समाचारों में देखे जाते हैं संबंधित है केरल की जनजाति से, वन्यजीव अभयारण्य से, तमिलनाडु के बांध से, हाथी रिजर्व से या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो है वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 12 मार्च को, 14 अप्रैल को, 13 मई को या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? 24 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो 21 वर्ष रखने की प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है? ब्राज़ील की है, मेक्सिको का है, कोलंबिया का है, अर्जेंटीना का है या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो वो अर्जेंटीना का है खिलाड़ी जो फुटबॉल को हमेशा अलविदा कह दिया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू गवर्नमेंट गॉव के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों नहीं होगा। 150 प्रश्न समाप्त होते हुए तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसमें 143वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 143वां मैंने गलत बता दिया था उसका उत्तर। तो दोस्तों इसमें होगा इसका सही उत्तर
किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो ऑप्शन तो होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो देश होगा यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।